हेलो दोस्तों। आज के वक्त में हम जब भी इन्वेस्टमेंट या निवेश करने की सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड सबसे मजबूत विकल्प के रूप में हमारे सामने आता है। तो आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड पर ही बात करने वाले हैं कि यह क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इसमें कितना जोखिम है और म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि आप, मैं और बहुत लोग, और इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का काम फंड मैनेजर करता है। और यह रकम लगाई जा सकती है शेयर बाजार में, गोल्ड में, बॉन्ड में या दूसरी सिक्योरिटीज में। इन फंड मैनेजर्स को शेयर बाजार, देश की अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय बाजार पर गहरी पकड़ होती है। इन फंड मैनेजर्स का मकसद कम से कम रिस्क में अच्छे रिटर्न और मुनाफा देना होता है। म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी फंड और डेब्ट फंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी फंड की। इक्विटी फंड में फंड मैनेजर सारा पैसा स्टॉक मार्केट के चुनिंदा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। साथ ही साथ समय अनुसार वह पोर्टफोलियो में परिवर्तन कर मार्केट के अनुसार स्टॉक्स को बाय और सेल करता है, जिससे निवेशक को बेहतर लाभ प्राप्त हो। साथ ही साथ इक्विटी फंड में बेंचमार्क के अनुसार औसत रिटर्न लगभग 15 से 16% सालाना जाता है। अब बात करते हैं डेब्ट फंड की। तो डेब्ट फंड वो फंड होते हैं जहां आपका पैसा एफडी, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट फंडिंग जैसी जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है। यह फंड इक्विटी फंड के मुकाबले अपेक्षाकृत कम रिस्की होते हैं, सो इसलिए इनमें रिटर्न भी इक्विटी फंड के मुकाबले कम होता है। इनका सालाना रिटर्न लगभग 8 से 9% के बीच में जाता है। अब हम बात करते हैं उन कंपनियों की जो म्यूचुअल फंड का संचालन करती हैं। सो ऐसी कंपनियां जो म्यूचुअल फंड का संचालन करती हैं उन्हें हम एएमसी बोलते हैं, मींस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इंडिया में लगभग 44 एएमसी कंपनियां हैं, जैसे एसबीआई, एक्सिस, कैनरा रोबेको, एचडीएफसी एंड मैनी मोर। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना कितना सुरक्षित है। सो जो भी कंपनियां म्यूचुअल फंड का संचालन करती हैं, वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, उनको कंट्रोल करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट की दो एजेंसी केम्स और कार्बी करती है। तो म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इन्हीं दो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू होता है। दोस्तों, डिजी लॉकर का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह गवर्नमेंट का एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होती है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार सीडीएसएल और एनएसडीएल दो डिपॉजिटरी हैं जहां किसी भी कंपनी या किसी भी एएमसी के थ्रू खरीदा गया आपका म्यूचुअल फंड डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रहता है। सो दोस्तों, कहने का मतलब यह हुआ कि म्यूचुअल फंड का संचालन करने वाली कंपनियां भले ही प्राइवेट हो, लेकिन उनका हर ट्रांजैक्शन और म्यूचुअल फंड में आपका सारा पैसा गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू ही जाता है। नाउ रिस्क फैक्टर। म्यूचुअल फंड में आपका सारा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं। सो आपका रिटर्न पूरी तरह से स्टॉक और मार्केट के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। यदि आपको देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा है और आपको लगता है कि देश आगे चलकर विकास करेगा, सो जाहिर सी बात है कि जब देश की अर्थव्यवस्था विकास करेगी तो वो कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं वो भी ग्रो करेंगी और वही ग्रोथ आपको आपके म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस में दिखेगी। वैसे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 5 वर्ष से अधिक समय के लिए म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश ने लॉस दिया हो। नाउ समय अवधि। लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि कितने वक्त में म्यूचुअल फंड से एक बेहतर रिटर्न लिया जा सकता है। सो दोस्तों, अगर आप इक्विटी में या इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपका कम से कम 3 से 5 वर्ष तक का समय अवधि होना चाहिए, या आपका टाइम पीरियड 3 से 5 साल का होना चाहिए। बाकी जरूरत पड़ने पर आप ईएलएसएस मींस इक्विटी टैक्स सेविंग फंड्स और क्लोज एंडेड फंड्स, जहां आपका एक पैसा एक निर्धारित अवधि के लिए लॉक होता है, उनको छोड़कर बाकी नॉर्मल ओपन एंडेड फंड से आप अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें समय की कोई भी पाबंदी नहीं होती। चूंकि म्यूचुअल फंड में निवेश लॉन्गर टर्म के लिए होता है, यह कहना चाहिए कि जितना अधिक हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहेंगे यह उतना ही अधिक प्रॉफिटेबल होता है। आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि 5,000 रुपए की एसआईपी मींस हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने पर
अगर वह सालाना 16% की दर से ग्रो करते हैं तो 5 सालों में 4,61,000 का फंड बनता है। वहीं 10 सालों में यह फंड 14,82,000, 15 सालों में 37,43,000 और वहीं 20 सालों में 87,47,000 रुपए का फंड बनता है। वहीं हम अगर 25 सालों की बात करें तो यह फंड लगभग 2 करोड़ रुपए पर पहुंच जाता है और वहां जमा केवल 15 लाख होते हैं। सो आप जितना जल्दी निवेश करेंगे या जितना जल्दी आप निवेश करना स्टार्ट करते हैं या जितने अधिक वक्त तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक फायदेमंद रहता है। म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें? म्यूचुअल फंड में निवेश 2 तरह से होता है, लमसम और एसआईपी। जब आप म्यूचुअल फंड में एक मुश्त निवेश करते हैं तो निवेश करने का यह तरीका लमसम कहलाता है। वहीं हर महीने ये एक निश्चित निर्धारित अवधि में जब आप लगातार निवेश करते हैं तो निवेश करने का यह तरीका एसआईपी कहलाता है। एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। म्यूचुअल फंड में निवेश आप अपने नजदीकी एएमसी ऑफिस या फिर प्रचलित मोबाइल ऐप या मोबाइल ट्रेडिंग ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश आप हमारे द्वारा भी कर सकते हैं। हमारे द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं जिन्हें हम समझते हैं। हर एएमसी में म्यूचुअल फंड में ढेरों विकल्प होते हैं, या कहना चाहिए फंड्स के ढेरों विकल्प होते हैं। इनमें हम आपकी रिस्क प्रोफाइल और समय अवधि के हिसाब से आपको बेहतर फंड प्रोवाइड कराते हैं। हम म्यूचुअल फंड में आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाते हैं, जहां हम अलग अलग सेक्टर्स के फंड को समाहित करते हैं, जिससे मार्केट की अलग अलग परिस्थितियों में भी बेहतर रिटर्न दिया जा सके। हमारी मोबाइल ऐप लाइफ टाइम फ्री है, आपको सालाना कोई भी प्रकार की फीस नहीं लगेगी और हमारी इसी एप्लीकेशन द्वारा आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एएमसी के फंड को खरीद व बेच सकते हैं। यदि आप हमारे साथ अपनी म्यूचुअल फंड की यात्रा को सुखद बनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट खुद भी ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जो हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है वहां पर आप टेक्स्ट, व्हाट्सएप या कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड में इन सब चीजों के अलावा भी या इन सब टॉपिक्स के अलावा भी आपके कोई सवाल हैं तो वह आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये म्यूचुअल फंड पर हमारा आधारित वीडियो पसंद आया होगा और आगे इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।